Student, today we are going to start unit number 3, lesson number 3 और लेक्चर नंबर है हमारा 2, रीडिंग द शो। इसमें विलियम और हेनरी के बारे में बताया गया है जो कि मेंबर होते हैं सोसाइटी ऑफ आउटलास के। विलियम और हेनरी जो आपस में दोस्त हैं और ये आउटलास सोसाइटी ऑफ आउटलास के जो है मेंबर होते हैं। आउटलास कहते हैं क्रिमिनल्स को, इश्तारी मुजरिम वगैरह को, और ये जो है इनको जो है बाय करने थे बहुत ज़्यादा एरोस, लेकिन इनके पास इतनी मनी नहीं होती, लेकिन मनी कलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक शो जिस पे सारे दोस्त होते हैं इसके एग्री हो जाते हैं शो करने के लिए। देन आफ्टर इसमें एक करेक्टर आंट इमली के बारे में बताया गया है। आंट इमली जो होती हैं एक टॉल लेडी हैं और रिकवरिंग कर रही हैं स्लाइड कोल्ड से। हल्की से उन्हें सर्दी सी लग गई थी लेकिन अब वो रिकवर कर रही थी और वो अपना तमाम डे जो है फुल डे जो है ईटिंग और स्लीपिंग में जो है इंजॉय करती हैं। और उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया कि वो कब यानी विलियम के घर से जा रही हैं। इस वजह से जो है उसके फ़ादर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो पूरा दिन खाती रहती हैं। और हर संडे आफ्टरनून जो है विलियम की मदर जो है एक्चुअली जो शो वो ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे थे वो संडे आफ्टरनून में जो है करना चाहते थे विलियम। एवरी संडे आफ्टरनून विलियम की जो मदर होती है वो विज़िट करती है एक फ्रेंड के घर, और उसके फादर जो होते हैं आफ्टरनून नैप लेते हैं कि नैप कहते हैं कैलुला को, यानी दोपहर के टाइम कुछ देर के लिए जो है सोना। और विलियम जो होता है अपनी मदर से परमिशन लेता है कि वो अपने फ्रेंड्स को जो है बुलाना चाहता है। एक्चुअली उसकी मदर जो है वो एग्री हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि 2:30 पर जो है तमाम चीज़ें जो है रेडी होनी चाहिए। विलियम जो होता है एक कार्ड भी जो है रखता है जिसमें तमाम चीज़ों के बारे में जो है फैक्ट्स बताता है। यानी अब उनके एग्जीबिशन में जो जो चीज़ें हैं, सबसे पहले एक लार्ज वाइट रैट है जो कि पेंटेड किया गया है ब्लू और पिंक स्ट्रिप्स के अंदर। उसे पेंट किया गया है, उस पर ब्लू और पिंक कलर के स्ट्रिप्स बनाई गई हैं। इसके अलावा उसकी एग्जीबिशन में एक कैट है जिसे बंद किया गया है कैट बास्केट में जिसे वो स्क्रैचिंग करती है बहुत गुस्से के साथ अपने क्लास के साथ पंजों से। और इसके अलावा एक बड़ा सा जॉइंट है, यानी एक आउटला जो है बैक पर जो है दूसरे के यानी टू आउटलार्स को जो है कंबाइन किया गया है और उनकी बॉडी को जो है कवर किया गया है लार्ज शीट के साथ। और इसके अलावा एक विलियम की ग्रैंड मदर की जो है ब्लैक फॉरफैक्स है जिसे फर्श पर जो है रखा जाता है जैसा कि कोई सो रहा हो। और इसके अलावा हेनरी का एक स्मॉल पेट डॉग था जो कि हेनरी ने जो है उस पर पेंट किया था ब्लू कलर में। यानी एग्ज़िबिशन में वो किन किन एनिमल्स को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कौन कौन से एग्ज़िबिशन में जो है एनिमल्स जो है वो दिखाएंगे। सबसे पहले तो वो चिल्ड्रन को जो है जो एक्चुअली ये सारी एग्ज़िबिशन जो हो रही है वो विलियम के रूम के अंदर है और चिल्ड्रन जो है वो क्लाइंब करते हैं गार्डन वॉल से जो है और क्रॉल करते हुए जो है ऊपर आते हैं विलियम के बेडरूम में और अपनी एंट्रेंस फ़ी जो है वो पे करते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर बताया गया है कि विलियम के रूम में आने के बाद विलियम जो है अब 1 बाय 1 जो है बताना शुरू कर देता है। बताता है कि उसके पास एक ब्लू और पिंक रैट है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है और वो चाइना में रहता है। और फिर उसके बाद वो बताता है उसके पास एक कैट है जो कि हिसिंग करती है, स्पिटिंग करती है, जो कि बहुत खौफनाक किस्म की है और पूरी कंट्री में होल कंट्री में ऐसी जो है आपको कैट नज़र नहीं आएगी। फिर वो तमाम इंट्रोड्यूस करवाता है तमाम एग्जिबिट्स को। और इसके अलावा फिर उसके बाद एक लार्ज डीप रॉड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, यानी नेक्स्ट रूम से जो है जो कि आंट इमली का रूम होता है वहाँ से जो है स्नॉटिंग की आवाज़ आती है जिसे वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये रॉड यानी किसी की दौड़ने की आवाज़ है। और इसके बाद वो ऑडियंस को जो है आंट इमली के रूम में लेकर जाता है, वहाँ पर उसे साइड टेबल पर जो है हेयर पीस नज़र आता है और इसके अलावा कॉम्ब और फॉल्स टीथ नज़र आते हैं। और वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये वाइल्ड वुमेन है, हेयर पीस है और इसके बाद अलावा वाइल्ड वुमेन टीथ है।
देन आफ्टर जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है ऑडियंस जो है, यानी वो जो बच्चे आए होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेते हैं आंट इमली की स्नॉटिंग सुनने में, और वो एक्स्ट्रा जो है पे करती है। एक्चुअली सडन में क्या होता है, आंट इमली अवॉक विद द स्टार्ट, और जैसा कि अब इस जब स्टार्ट होने लगता है तो आंट इमली जो है वो जाग जाती हैं। इसकी फ़र्दर रीडिंग जो है हमारे लेसन 4-5 में है, और अब इसके नेक्स्ट जो है हमने 2 फॉल्स दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी हमें फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, इन्हें हमने करेक्ट करना है। सबसे पहले है विलियम, ये हमने टेक्स्ट से लेने हैं सेंटेंसेस, लाइक जैसे कि सेंटेंसेस जो हैं जितने भी हैं ये टेक्स्ट के अंदर से लिए गए हैं, और ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट वहाँ से सेंटेंसेस की मिल जाएगी। फर्स्ट है विलियम वांटेड टू कलेक्ट मनी सो डैट दी कुड गो टू द ज़ू। विलियम क्यों कलेक्ट करना चाहता था मनी, वो ज़ू जाना चाहता, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बाय करना चाहता था सम बॉल्स एंड एरोस। तो यहाँ पर गो टू द ज़ू की जगह पर हमने राइट करना है बाय सम बॉल्स एंड एरोस, कमान और तीर वगैरह वो ख़रीदना चाहता था, ये फॉल्स है, और साथ में हमने फॉल्स भी राइट करना है। सेकंड है आंट इमली हैड बीन वेरी इल 2 years आगो, यानी आंट इमली जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, अब वो रिकवरिंग कर रही थी फ्रॉम अ स्लाइट कोल्ड फॉर अबाउट 2 years आगो, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड वाला जो है आंट इमली इंजॉयज ईटिंग एंड स्लीपिंग, तो ये ट्रू है, इसे आपने कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा, और इसके साइड पर आपने लिख देना है ट्रू, TRUE। नेक्स्ट है फोर्थ वाला विलियम मदर सेड दैट ही कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज रूम ऑन आफ्टर संडे आफ्टरनून, तो कहा नहीं था, यानी अलाउ किया था, उन्होंने परमिशन दी थी उसे, तो यहाँ पर सेड की जगह पर अलाउड यूज़ करना है आपने, तो ये भी फॉल्स था। फिफ्थ वाला भी फॉल्स है और सिक्स्थ वाला भी फॉल्स है। फिफ्थ वाले में देखिए द चिल्ड्रन केम फॉर द शो एंड नॉक्ड ऑन द फ्रंट डोर ऑफ विलियम हाउस, एक्चुअली वो नॉक नहीं करते फ्रंट डोर को, वो तो किस तरह से आते हैं ऊपर, द चिल्ड्रन केम फॉर द शो एंड क्लाइम्ड ऑन द गार्डन वॉल पर चढ़ते हैं, फिर क्रॉल करते हैं अलॉन्ग इट एंड क्लाइम्ड थ्रू विंडो ऑफ विलियम बेडरूम, विलियम के बेडरूम को चढ़ते हुए, और इसके अलावा गार्डन्स की वॉल पर चढ़कर जो है वो विलियम के बेडरूम में एंटर होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। आगे है सिक्स वाला विलियम रॉट द नोटिस फॉर आंट हिमली आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड, एक्चुअली वो नोटिस जो है वो उन चीज़ों के बारे में लिखता है जो आंट हिमली की होती हैं, तो यहाँ पर कुछ स्किप है, द नोटिस फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ आंट हिमली, तो यहाँ पर आपने द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आंट हिमली यानी ये आपने लिखना है आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी हमने कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस जो है हमने टेक्स्ट से लेने हैं, यानी एक ग्रुप जो होता है स्कूल बॉयज़ का जो कि इकट्ठा खेलता है तो क्या कहलाएगा, गैंग। ये साइड पर मैंने राइट किए हुए हैं, तो यहाँ ब्लैंक्स में अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहे तो मैंने साइड पर भी राइट किए हुए हैं, गैंग आएगा फर्स्ट में। सेकंड है यू कैन शूट वाइल्ड एनिमल्स इफ़ यू हैव आ, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा बॉल्स एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा एरोस, यानी बॉ और एरोस के ज़रिए जो है आप जो है वाइल्ड एनिमल को शूट कर सकते हैं। थर्ड है व्हेन यू मेक सम बॉडी पे फॉर अ कैमल राइड यू डैश दैट पर्सन सम मनी, यानी आप कैमल राइड अगर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, चार्ज भी करते हैं कुछ मनी। फोर्थ वाला है द अपोजिट ऑफ अ बैड कोल्ड इज़ अ स्लाइट, तो यहाँ स्लाइट आएगा। फिफ्थ में है अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग अ डे टाइम इज़ कॉल्ड अ डैश, यानी डे टाइम में अगर हम थोड़ी देर सोते हैं तो उसे कैलुला कहते हैं और इंग्लिश में उसे नैप कहते हैं, तो यहाँ नैप आएगा फिफ्थ ब्लैंक में। सिक्स में है इफ़ यू पे टू गो इनटू अ म्यूज़ियम यू पे एन एग्ज़िबिशन फ़ीस, यानी अगर आप एक किसी म्यूज़ियम में जाते हैं तो अब आपको वहाँ एग्ज़िबिशन फ़ी भी जो है वो पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट है 7 इफ़ अ कैट इज़ एंग्री इट स्क्रैचेस यू ऑन द हेड, अगर वो कैट जो है एंग्री है तो ये क्या करेगी, स्क्रैचेस करेगी आपके हैंड पर। 8 वाला है पर्सन वो इज़ डैश मेक अ लॉट नॉइस वाइल स्लीप, एक शख्स जो कि सोते में बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालता है, यानी उसे क्या कहते हैं, स्नॉटिंग, खराटे लेना। पीपल वो डोंट हैव देयर ओन टीथ बट पुट डैश
इन देयर माउथ इंस्टेड, जिनके टीथ अपने सही नहीं होते, यानी टीथ नहीं होते, तो वो क्या लगाते हैं, फॉल्स टीथ यानी नकली दांत जो है उनके मुंह पर लगाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यूनिट 3 लेसन 3 की रीडिंग कंप्लीट है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सारी।